Hello everyone. So today we are going to start a new series of physics, class 10th. In this series, we will cover the chapters in either 2 और 3 videos. ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10 फिजिक्स में उसको 2 या 3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे. एक वीडियो में इसलिए नहीं क्योंकि एक वीडियो किसी भी वन शॉट वीडियो जो हम बनाते हैं क्या किसी भी चैप्टर का, तो वो 1-1.5 घंटे लग जाते हैं. उसको अगर कोई इंसान पढ़ने बैठता है तो 1-1.5 घंटा बहुत ही बोरिंग टाइप हो जाता है. इसलिए इसको 2 या 3 वीडियो में ब्रेक करके सारे चैप्टर्स होंगे. जैसे जो लंबे चैप्टर हैं, जैसे लाइट चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, ये थोड़े लॉन्ग चैप्टर हैं तो ये 3 वीडियो आ सकते हैं. इसके न्यूमेरिकल के अलग वीडियो होंगे, बट इसमें खुद भी न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल का पोर्शन इसमें खुद भी होगा. जो चीज़ें हैं, एक थ्योरी है, अगर डेरिवेशन तो भी इसमें है नहीं क्लास 10th में, अगर किसी में डेरिवेशन भी है तो डेरिवेशन भी होगा, थ्योरी होगी, न्यूमेरिकल होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट वो सब होंगे. ठीक है, लेकिन एक अलग से न्यूमेरिकल के वीडियोस भी आ सकते हैं. सो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका, जो है इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी को आज इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, हर जगह हमारी लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. हम कहीं पर भी बैठे हों, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कहीं पर भी हो, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज कहीं भी कोई इंसान नहीं रह सकता है. हमारे ज़िंदगी में इसका बहुत क्रूशियल रोल है. आज के ज़माने में इसके बिना लाइफ सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है. तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट और उसके इफ़ेक्ट को. ठीक है, तो करंट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है, सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि चार्ज क्या होता है. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ चार्ज. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है. तो चार्ज जो होता है वो एक एटम की प्रॉपर्टी है, जो क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ है. ये उसी एटम की प्रॉपर्टी है चार्ज. जैसे हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, इस टाइप का एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं. इस न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है, और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. लेकिन न्यूट्रॉन्स पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं. तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे चार्ज के अंदर, ये क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम. ये एटम की प्रॉपर्टी है. दूसरा ये है कि चार्ज जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं. कैसे हो सकता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है. क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे हमारे कोई भी चार्ज नहीं होता है. ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस जो हैं, ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है ग्रेविटेशन चैप्टर से. ठीक है, जैसे इसमें एक लॉ आता है कूलम्ब्स लॉ, वो ग्रेविटेशन लॉ के क्या होता है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है. चार्ज जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी किससे मैच होती हैं, मास से मैच होती हैं. तो हमने क्या पढ़ा था ग्रेविटेशन कैप चैप्टर में, कि जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. तो नॉर्थ साउथ को जब हम पास में लाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को और साउथ साउथ को पास में लेकर आएँ तो वो क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं. उसी तरीके से अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को ले आएँ और एक नेगेटिव चार्ज को ले आएँ तो वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन वहीं पर अगर हम एक पॉजिटिव पॉजिटिव लाएँ और एक नेगेटिव नेगेटिव लाएँ तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे. ठीक है, तो ये चार्ज की क्या है, प्रॉपर्टी है कि लाइट चार्जेस जो होते हैं रिपेल each other, whereas unlike charges अट्रैक्ट each other, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है,
इसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी होती है। उसी तरीके से चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, जिसको डोनेट किया जाता है सी से। ठीक है, सी से डोनेट किया जाता है। अब तो हमने ये तो जान लिया कि चार्जेस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, लेकिन चार्जेस होते कितने हैं। अब अगर हम बात करें तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एटम है, इसके अंदर 3 पार्ट है, एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर जो है, प्रोटॉन के अंदर जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इन दोनों के पास ही, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास चार्जेस तो सेम होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये क्या होता है, हमारे पास निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्लास 9 के हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि दोनों के पास चार्जेस क्या हैं, सेम हैं, लेकिन क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, अब चार्ज का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। चार्ज का फॉर्मूला ये है कि Q इज इक्वल टू NE। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एग्जाम्पल तो दूंगी मैं, लेकिन इसमें क्या करूँगी, पहले बता देती हूँ कि ये जो है वो चार्ज है हमारा। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने पूछा कि 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, मैं इसको क्वेश्चन पे लिख दे रही हूँ कि हाउ मेनी चार्ज विल बी ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें चार्ज निकालना है। तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो क्यों में नहीं पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना हमारे पास चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं कि हम अगर सोचें कि एक इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास कितना ज़्यादा छोटा चार्ज है, 10⁻⁻19 कूलम, ये बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। सोचो कितनी छोटी क्वांटिटी है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अगर क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना छोटा चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि वो एक कूलम चार्ज हमारा बना सके। तो ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कि वो 1 कूलम चार्ज बने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे तो बहुत ज़्यादा छोटा चार्ज है, 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली फॉर्म विल मेक अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसको एज एग्जाम्पल समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे पास 4 चॉकलेट है। ठीक है, मेरे पास 4 चॉकलेट है, तो मेरे ही जैसे कितने लोग मिलेंगे तो वो 100 चॉकलेट्स बनाएंगे। मेरे जैसे कितने लोग मिलेंगे तो वो 100 चॉकलेट्स बनाएंगे। मैंने क्या किया, 100 को डिवाइड कर दिया, किसी 4 से कर दिया, तो आ गया 25। मेरे जैसे 25 लोग मिलेंगे तो वो 100 चॉकलेट्स को बनाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि हमारे पास चार्ज कितना है। चार्ज तो हमारे पास 1 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बनाएंगे, एक कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर n नहीं पता है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, इलेक्ट्रॉन पे कितना हमारे पास चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। और अगर इसको हम सॉल्व करें
तो ये हो जाएगा 100 इंटू तो सिमिलर कुछ इसका क्वेश्चन आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया हमारे इससे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻20। फिर ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻20/16। फिर ये हो गया 100/16 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। फिर इसको कट करेंगे हम तो 16 से कितना होता है 96 होता है। तो इस तरीके से 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इतने ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तभी कितना बनाते हैं, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाते हैं। इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब जाकर वो कहीं 1 कूलम्ब चार्ज को बनाएंगे। तो ये तो हमने बात की चार्जेस के बारे में। ठीक है, कि चार्जेस क्या 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 होते हैं। एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि चार्जेस क्या हैं। एक एटम की प्रॉपर्टी है। ये 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वही नेगेटिव भी रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलम्ब होती है। एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब जाके वो कहीं एक कूलम्ब चार्ज को बना पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात हमने की इसके बारे में की, चार्जेस के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, करंट के बारे में बात करेंगे कि करंट क्या होता है। करंट की हम बात करें तो करंट क्या होता है, इसको डिफाइन करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट फिजिक्स के टर्म में जहाँ पे भी लगता है उसका मतलब होता है सेकंड। तो एक सेकंड में या एक सेकंड में जितने चार्जेस जो फ्लो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मैंने ये कहा कि मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, उसमें एक सेकंड में जितने भी चार्जेस फ्लो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको डिफाइन कर दिया मैंने, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। इसके तो हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है I इज इक्वल टू क्यू टी। अब I क्या है, I यहाँ पे है करंट, I जो है वो करंट है। जैसे हम मास को m से डिनोट करते हैं, ठीक है, मास को हमने m से डोनेट किया, चार्ज को हमने q से डोनेट किया, वैसे ही हम करंट को I से डोनेट करते हैं। यहाँ हमने q जो है वो चार्ज है हमारा, ये हमारा हो गया चार्ज, ये हो गया हमारा टाइम, और ये हमारा हो गया करंट। तो इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं कि कूलम्ब सेकंड इसकी यूनिट, कूलम्ब सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है। लेकिन क्योंकि इसकी यूनिट एसआई यूनिट एम्पियर है, एक इसका नाम जो है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में बहुत वर्क किया, तो उसके ऑनर में, उनके ऑनर में करंट की एसआई यूनिट किस पे रख दी, एम्पियर रख दी गई। ठीक है, इसका एक यूनिट ये भी होती है कूलम्ब पर सेकेंड, लेकिन यूजुअली हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर यूज़ करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। ये तुमने बात कर ली करंट। करंट को मेजर करने के लिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें करंट को मेजर करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एमीटर। एमीटर का काम ये होता है कि ये जो है वो करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे, एमीटर इज अ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब हम सर्किट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्किट में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका सिंबल ऐसे ए लगाते हैं और ये वायर है। ठीक है, अभी मैं सर्किट बनाना सिखाऊंगी तो उसमें बताऊंगी इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्किट के अंदर। ठीक है, तो सर्किट पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स तो हैं, जैसे वायर हो गया,
सेल हो गया। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट के अंदर, वो पहले जान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, सर्किट को पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या हैं, इन सारी चीज़ों के सिंबल हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, ये सारे कंपोनेंट्स के सिंबल हैं, ठीक है। तो सर्किट में हम इन्हीं सिंबल के थ्रू क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे बैटरी को शो करना है तो उसके लिए ये सिंबल होगा। ओपन की ओपन होता है तो इस तरीके से शो करते हैं, क्लोज्ड की है तो इस तरीके से, वायर है तो लाइन, ये सारी चीज़ें बुक में भी होंगी। तो ये इन सारी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर। एक कंडक्टर अगर हमें है, कंडक्टर इसलिए लिया है क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है, चार्जेस फ्लो नहीं होते, करंट फ्लो नहीं होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्यों कंडक्टर में जो है वो चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करता है, लेकिन इंसुलेटर्स में फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि कंडक्टर्स में फ्लो करता है, तो कैसे फ्लो करता है ये क्वेश्चन। अब मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है, ठीक है। अब सर्किट में मैंने क्या क्या लगाया है, ये है बैटरी, ठीक है। ये बैटरी का जो लंबा वाला साइड होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद मैंने एक की अटैच किया है, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब, इसको ये बल्ब का इस ऐसे हम क्या कर रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी लगा के मैंने ये की को बंद कर दिया है। बंद करने के मतलब मैंने स्विच ऑन किया है, तो क्या होगा, हमारे करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। करंट कहाँ से फ्लो होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे उसका ज़्यादा होगा। तो ये हमारे जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से हमेशा ऑपोजिट होता है। जबकि क्लोज होगी तभी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने वी लिखा है। वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल सर्किट है जो मैंने बनाया है कि यहाँ से क्या हुआ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट होता है। ये हमारा बल्ब जल गया है, अगर ये मैंने ये इसके सनराइज नहीं निकाले होते तो बल्ब ऑफ होता हमारा। ये एक वायर है, ये एक की है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बताई है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हमेशा ऑपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से निकलेगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लेकिन जो करंट होता है वो पॉजिटिव से निकलता है और वो निगेटिव में जाता है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि करंट के पास जो है वो क्या होता है, करंट के पास हमने बात की कि क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी है। मैंने कहा कि वो डायरेक्शन जो है वो हमेशा नेगेटिव, हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है, लेकिन बावजूद इसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। ये आता है किसकी कैटेगरी में, स्केलर की कैटेगरी में आता है। दो तरह के हमारे पास जो होते हैं वो दो कंडीशन होते हैं, या तो वो वेक्टर होता है या तो वो स्केलर होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी में से कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। करंट के पास से दोनों मौजूद होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर तो मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर के लॉ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है। और करंट जो है वो एडिशन जो लॉज हैं उन पर वर्क नहीं करता है, इस वजह से ये किसकी क्वांटिटी में आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है। और फर्दर क्लास में पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ में भी नहीं, एक थर्ड क्वांटिटी होती है, उसमें उसके अंदर कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर वेक्टर और स्केलर में पूछा जाए तो हम इसको किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे, स्केलर के अंदर हम इसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होती है उसमें से 0.5 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है 10 मिनट तक के लिए। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर चार्ज निकालना है। ये क्वेश्चन खुद करना है और खुद करके इसके आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगी, उसके बाद ही मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें और पढ़ते रहें, बुक से भी पढ़ें, और जितने क्वेश्चन हो सके, न्यूमेरिकल्स हो सके उसको लगाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।